ये कहानी है निशा और आरव की। आरव निशा को 5 साल से डेट कर रहा था। निशा एक राइटर थी और उसे पुराने खंडरों में जाना, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। और वहीं आरव, उसका बॉयफ्रेंड, एक फोटोग्राफर था जो हर चीज को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे था। आरव ने प्लान बनाया कि वो निशा को एक सुंदर से जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग करवाएगा। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी चलें, पर आरव का कहना था कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि तब तक आरव को अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगा। शाम के 4 बजे आरव अपनी गाड़ी लेकर निशा के घर पहुंचा। वो लोग एक शॉर्ट रोड ट्रिप के साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वाले थे। दोनों इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड दिख रहे थे। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो एक अजीब से गांव के पास पहुंचे, जिसका नाम था रुधिरपुर। जैसे ही गाड़ी उस गांव के अंदर घुसी, निशा का मन बेचैन सा हो गया। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो गांव में कोई रहता ही नहीं है। शाम भी कुछ ही पलों में ढल गई और उस पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस गांव के हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं और हर घर का दरवाजा खून सा लाल था। दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। निशा का दिल बैठने लगा और अचानक आरव ने जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ आरव, गाड़ी क्यों रोकी? निशा ने घबरा कर पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो बाहर के घरों की तस्वीरें ले ही रहा था कि उसके कैमरे के सामने एक बौखलाई हुई हालत में बूढ़ी औरत आई जो लाल जोड़े में थी। उसने आरव से कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। आरव उसे देखकर डर गया। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मानो हवा में कहीं गायब हो गई। आरव जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि निशा गाड़ी में है ही नहीं, और तब उसे जो दिखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने निशा एक आदमी का हाथ थामे धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी किसी दूल्हे की तरह तैयार था। उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और हाथ से खून टपक रहा था, और उसके आसपास दुल्हन के जोड़े में कई सारी औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। आरव निशा को रोकने के लिए चिल्लाया कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़ा